हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 7 डे स्ट्रैटेजी फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम। वो एग्ज़ाम की जो डेट है वो आ चुकी है। ऐसा लग रहा है कि ये फाइनल डेट ही है। अब हमारे पास बचे हैं 7 to 8 9 डेज बचे होंगे जब ये वीडियो जाएगी। तो उनको कैसे यूज़ करना है, अगर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है, आपने कुछ भी नहीं कवर किया है, कौन से टॉपिक्स हैं जो आप अभी भी कर सकते हो और लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, सिलेबस नॉट कंप्लीट, आपको लग रहा है यार सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो कौन से कंप्लीट करके आप सीधा रिवीजन और प्रैक्टिस पे आ सकते हो। सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बट टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आ रहा कि क्या रिवाइज करें, कैसे करें, कहाँ से करें, प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी चाहिए इस टाइम पर, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये आपकी नोटिफिकेशन है, 12 जुलाई को आपका एग्जाम है 2:30 to 4 PM के बीच में। प्लीज़ गाइस, जो भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें वो इसी टाइम के बीच में करें, बिकॉज नॉर्मली ये हमारे लंच के बाद का टाइम होता है। बहुत लोगों का लंच का टाइम होता है जब बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील होती है। अगर आप हर रोज़ इसी टाइम पे मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है, हर रोज़ नहीं, जब भी आपको मॉक टेस्ट देना है ऑल्टरनेट पे 3 दिन में एक बार, कुछ भी जो भी आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, इसी टाइम पे मॉक टेस्ट दीजिए। आप हमारे मॉक टेस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं जो अवेलेबल हैं www.loggery.in पर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पैटर्न ऑफ द एग्जाम। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। बहुत लोगों को लगता है कि क्लास जैसा पेपर होगा, नहीं, एमसीक्यू नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एंट्रेंस एग्जाम विल बी 100 ईच। 100 क्वेश्चंस आएंगे, इंटू 2 करेंगे तो 200 मार्क्स का हमारा पेपर है ये। ठीक है, इसके अंदर ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अगर मुझे किसी क्वेश्चन का थोड़ा सा भी आइडिया है तो मैं तुक्का मारने में, गेस वर्क करने में मुझे वो हेल्प कर सकता है। 90 मिनट्स दिए जाएंगे, तो मुझे टाइम मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और यहाँ पर लीगल जनरल अवेयरनेस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है, फ्रॉम जीरो आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। ठीक है, सभी सुन लेना क्योंकि इसमें से आपको भी बहुत कुछ पता चल जाएगा। देखिए, अगर आप जीरो से करें, टॉपिक्स दैट कैन बी कवर्ड। ठीक है, लिख लेते हैं टॉपिक्स दैट कैन बी कवर्ड। जो टॉपिक्स आप अभी भी कवर कर सकते हो वो कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर आपके पास यूनिवर्सल्स की बुक है या कोई भी बुक है जिसमें एमसीक्यूज हैं, देखिए इस टाइम पे हम थ्योरी नहीं पढ़ सकते हैं। हम अगर 500 to 1000 मिक्स्ड एमसीक्यूज, मैं मिक्स्ड कह रही हूँ, टॉपिक वाइज नहीं, मिक्स्ड एमसीक्यूज, चाहे टॉपिक वाइज भी है, 500 to 1000 एमसीक्यूज अगर मैं सॉल्व कर लेती हूँ तो यहाँ से मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और मैं कर सकती हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सल्स बेस्ट रहेगी। अगर यूनिवर्सल्स नहीं है, कोई भी बुक है इस टाइम पे, आप वहाँ से कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक आपका जो कर सकते हो लीगल पार्ट में से, वो है आपका जजमेंट्स। ठीक है, जजमेंट्स के लिए मैंने ही वीडियो कर रखी है, लॉ जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स। वाईटी पे जाके लॉगरी टाइप कर दीजिए, जजमेंट्स लॉगरी टाइप करेंगे, आपको जजमेंट्स मिल जाएगी। पिंक कलर का थंबनेल है, वो वाला आप देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स पे भी मैंने एक वीडियो कर रखा है, तो अमेंडमेंट्स लॉगरी टाइप करेंगे, ये भी आपका वाईटी लॉगरी से ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लीगल टर्म्स। यस, अभी भी आप लीगल टर्म्स कर सकते हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट, एक तो मैंने 2 वीडियोस करी हुई है वाईटी पे, वो देख लीजिए, प्लस मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा है loggery.com पर, वहाँ पे जाकर वो डाउनलोड करके अभी भी आप वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लीगल पार्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, करंट अफेयर्स इस टाइम पे हम नहीं कर सकते, उसको हम ड्रॉप कर देंगे। ये हमारा लीगल वाला पार्ट जो है वो हो गया है। ठीक है, दूसरा पार्ट जो हमारा है वो है स्टैटिक का पार्ट। स्टैटिक जीके के अंदर हम सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस करेंगे। अगेन इसके भी हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। अगर पहले हमने पढ़ी हुई है तो रिवीजन वाला हो गया, बट अगर कभी नहीं पढ़ी है तो हम सीधा एमसीक्यूज करेंगे। अगेन इसके लिए भी मैं यूनिवर्सल सजेस्ट करूंगी। ठीक है, एंड अगर टाइम है तो आप इंटरनेशनल लॉ नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बुक्स एंड ऑथर्स, ये भी कवर कर सकते हो। बट पहला हमारा जो रहेगा वो ये तीनों रहेंगे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है ये वाले टॉपिक्स। राइट, उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट हम कवर कर सकते हैं इस टाइम पे, अगर आप ये पहले करिए, देखिए पहले लीगल कंप्लीट करिए, फिर स्टैटिक पे आइए, और अगर टाइम बचता है आपके पास तो आप रीजनिंग और मैथ्स में से जो क्वेश्चन, जो टॉपिक्स आपको लगता है कि हाँ यार ये मैं कर सकती हूँ, वो आप 4 to 5 टॉपिक्स दोनों के मिक्स भी कर जाएंगे तो भी बहुत हो जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगी डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशंस,
कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, एनालॉजी अगर थोड़ी सी देख जाओगे तो तुक्का मारने में भी आसानी होगी, ठीक है। ये वाले टॉपिक्स जो हैं ये आपके आसान टॉपिक्स हैं सीरीज, ये टॉपिक्स अगर कर सकते हो तो ये आप करके जा सकते हो फ्रॉम जीरो। अगर आप मैथ्स में बिल्कुल अच्छे नहीं हो तो मैथ्स को छोड़ ही जाओ, बट ये वाले अगर आप टॉपिक्स कर जाते हो जो कि आप कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट ऐसा रखो, या तो आप तीनों सब्जेक्ट्स हर रोज पढ़ो, या फिर आपको आज कॉन्स्टिट्यूशन और पूरा 2 दिन में लीगल खत्म करूंगा, 2 दिन में मैथ्स खत्म करूंगा, 2 रीजनिंग खत्म करूंगा, 2 में स्टैटिक, आपको जैसे सूट करता है। अगर आप ऐसे बच्चे हो कि अगर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको देर तक पढ़ोगे तो ज्यादा फोकस मिलता है, तो ये वाला टाइम कि 2-2 दिन। अगर आप ऐसा बच्चा हो कि नहीं एक सब्जेक्ट को ज्यादा देर नहीं पढ़ सकते तो आप 4-4 आवर्स की सिटिंग लगाओ हर रोज एक एक सब्जेक्ट पे और ज्यादा टाइम दो। आप टारगेट सेट कर लो सुबह कि आज मैं ये टॉपिक खत्म ही करूंगी इस उसमें, तो आप ऑब्वियसली खत्म कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको लग रहा है आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, देखिए जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी डिस्कस किए हैं वो हमें करने बहुत जरूरी है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल, स्टैटिक, रीजनिंग के और मैथ्स के अगर 6 to 7 टॉपिक्स हो गए तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट समझिए। और रिवीजन कैसे करना है, हाउ टू रिवाइज डिस्कस करेंगे हम कि रिवीजन करना कैसे है। देखिए सबसे पहले कुछ टिप्स आपको यहाँ पर मैं देना चाहूंगी। टिप्स ये हैं कि सेम सोर्स, रिवाइज फ्रॉम सेम सोर्स, आपको कोई भी फ्रॉम सेम सोर्स, डोंट इंट्रोड्यूस एनी न्यू सोर्स, यस डोंट इंट्रोड्यूस, ठीक है, डोंट इंट्रोड्यूस एनी न्यू सोर्स, डोंट इंट्रोड्यूस एनी न्यू सोर्स। मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप अपना जहाँ से आपने पहले किया वहां से ही आप रिवीजन करिए, ठीक है। अब आप मेक योर ओन प्लान, मेक योर ओन प्लान, किसी को भी सेम प्लान नहीं सूट करेगा। अब ओन प्लान कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए मेक योर ओन प्लान में जो टॉपिक्स आपने बहुत पहले किए थे और आपको लग रहा है कि यार मैं थोड़ा भूल रही हूँ, फर्स्ट रिवाइज दोज, या तो आप फर्स्ट रिवाइज दोज कर सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं यार उनको करे हुए बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम लग जाएगा मुझे, इसलिए जो मेरे न्यू टॉपिक मैंने अभी रिसेंटली करे पहले वो खत्म कर देती हूँ जल्दी से और फिर मैं इसमें जाती हूँ। अगेन आपको जो सूटेबल लगता है वो करिए। अगर आपको लगता है रिसेंटली वाले फटाफट से रिवाइज करके मेरे पास बहुत टाइम बच जाएगा और फिर मैं जितना मर्जी टाइम पुराने वालों को दे सकती हूँ तो वो करिए, जो आपको सही लगता है। देयर इज नो राइट वे टू स्टडी, जो आपके लिए बेस्ट है वो करिए, राइट। उसके बाद यहाँ पर रिवीजन करनी कैसे है, ठीक है, कौन सा पार्ट कैसे रिवाइज करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आपने कहीं से थ्योरी पढ़ी है तो वहां पर आपने अगर अंडरलाइन किया है तो वो अंडरलाइन वाला पार्ट पढ़ लीजिए। एमसीक्यूज खुद से टेस्ट के फॉर्म में उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है ना, जो गलत हो रहा है उसको आप अपना माइंड में अपडेट करें कि नहीं इसका आंसर ये नहीं ये है, ठीक है। थ्योरी जो है अगर अंडरलाइन नहीं किया तो रीड करें फटाफट से और जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्टैटिक लीगल पार्ट के अंदर। देखिए जजमेंट्स आती हैं, ठीक है, ये हमको करनी है, जजमेंट्स आती हैं, अमेंडमेंट्स आती हैं, लीगल टर्म्स आती हैं, ये आपको रिवाइज करना है। इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अगर आप 4 से 4 to 5 आवर्स भी इनको दे देते हो ना रिविजन मारने में तो ये जल्दी से रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट जो हमारा है लीगल पार्ट के बाद हमारा है स्टैटिक जीके। देखिए स्टैटिक जीके के सबसे पहले एमसीक्यूज टेस्ट फॉर्म में करिए। जो एमसीक्यूज आपने करें अगेन यूनिवर्सल्स में से कहीं से भी टेस्ट फॉर्म में करिए, सेम जगह से जहाँ पहले पढ़े, कोई भी नई जगह से नहीं करना है। और अगर कहाँ पे थ्योरी पढ़ी है कोई मार्क किया है तो वो भी एक बार देख लें, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ होगा वो होगा रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग और मैथ्स कैसे रिवाइज करना है, देखिए रीजनिंग के आपके टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे वो रिवाइज कर लीजिए और ट्राई करिए रैंडम क्वेश्चन, हर टाइप के रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करें एंड जहां पर आप फंस रहे हैं उसके थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आपका आता है मैथ्स। मैथ्स अगर किया है तो फॉर्मूला लिस्ट रिवाइज करिए और रैंडम क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। दिस इज हाउ यू हैव टू रिवाइज, ठीक है। अब आप पूछोगे जी टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखिए आपको प्रैक्टिस भी करनी है। किस चीज़ की प्रैक्टिस, आपको हाउ टू सॉल्व द पेपर, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट सॉल्व करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट में आप हाउ टू सॉल्व, हाउ टू अटेम्प्ट की जो प्रैक्टिस है वो करोगे। इसके ऊपर मैंने वीडियो करा हुआ है कि सिंस नेगेटिव मार्किंग नहीं है कैसे हम करेंगे। देखिए जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे बहुत बच्चों को फियर आता है, एंग्जाइटी आती है, उनको पता नहीं कैसे सॉल्व करना है वो पता चलता है। फियर और एंग्जाइटी हैंडल करना आता है, अटेम्प्ट करना आता है पेपर, टाइम मैनेजमेंट करना आता है। मेरी वीडियो जरूर देखना अटेम्प्ट वाली, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। टाइम मैनेजमेंट करना आता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, आइए देखते हैं। आप कम से कम आने वाले 7 to 9 डेज जो आपके पास है, 7 to 8 डेज हैं, उसके अंदर हर बच्चा मिनिमम
मिनिमम 3 to 4 मॉक्स तो अटेम्प्ट करेगा ही, ठीक है। 5 कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, 3 to 4 मॉक्स तो अटेम्प्ट करना ही है। आप मेरे मॉक्स बाय कर सकते हैं www.loggery.in पर जाकर, ठीक है ना। मॉक टेस्ट बाय करिए और सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। हर रोज क्या करना है, 2 घंटे का मॉक टेस्ट देना है, 2 आवर्स का मॉक टेस्ट और 2 आवर्स एनालिसिस पे देंगे। एनालिसिस कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। लिस्ट होनी चाहिए कि मेरे वीक टॉपिक्स कौन से हैं, ताकि रिविजन के टाइम पे ज़्यादा फोकस करूँ मैं उन टॉपिक्स पे। उसके बाद मॉक टेस्ट, एनालिसिस, बाकी सारा टाइम आप अगेन क्या, एक सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 1 डे, ठीक है, ये लगा सकते हैं कि मैं एक सब्जेक्ट को 2 डेज दे सकते हैं, या फिर आप ऑल सब्जेक्ट्स 1 डे के अंदर टाइम डिवाइड कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये होना चाहिए आपकी ज़िंदगी का, डेली टारगेट्स दीजिए, अपने आप को टारगेट्स दीजिए कि मुझे आज ये कंप्लीट करके सोना है, नहीं तो हम नहीं सोएंगे। अपना प्लान बनाइए 7 डेज का। मेरे को आप फोटो भी भेज सकते हैं इंस्टा पे @IamLoggery पर, ठीक है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। एंड आप कमेंट में भी बता के जा सकते हैं कि जी मैं ये कर रहा हूँ। अपना टारगेट सेट करके जाओ। रिविजन प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट से हम सिलेबस देखेंगे। देखिए ये आपका लीगल का सिलेबस है, ठीक है। फिर आपका जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर्स अगर आपने करे हैं तो करंट अफेयर्स वहाँ से ही सेम जगह से रिवाइज करिए, नहीं तो अगर आपने मॉक टेस्ट लिए हैं तो मॉक टेस्ट से भी करंट अफेयर्स आप रिवाइज कर सकते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने की पूरी कोशिश करी है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके के ये टॉपिक्स हैं, उसके बाद रीजनिंग के ये टॉपिक्स हैं, मैथ्स के आपके ये टॉपिक्स हैं। बाय चांस आपका सब कुछ खत्म हो गया, कुछ टॉपिक्स रह गए और डाउट है कैसे कवर करना है, तो जो पुरानी वीडियो करी हुई है 15 डे स्ट्रैटेजी, उसमें सब एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे कवर करना है, वो आप देख सकते हैं। सो गाइस दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। हमारे मॉक टेस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लेलिस्ट है हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू एनालाइज वाली वीडियो जरूर देखना। कोई और वीडियो चाहिए, कितना स्कोर करना है, ये सब चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ।